Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Dear Guruji आशीष सर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 8 का चैप्टर फोर्स। ये क्लास 8 में ही पढ़ना है और हायर क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी करना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। तो इस चैप्टर के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए छांट कर लाया हूं और बहुत ही यूजफुल तरीके से, बहुत ही इजी वे में यहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा है टॉपिक फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? तो फोर्स कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मे चेंज द प्लेस, पोजीशन और शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस, पोजीशन, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि वो चेंज कर देगा, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल को पैर से किक करते हो, बॉल का पोजीशन चेंज हो गया। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में बैट से आपने बॉल को हिट किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन आप क्या अगर पैर से किसी दीवार को किक करोगे, दीवार की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? आपने फोर्स नहीं लगाया क्या? लगाया, बट आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स उस दीवार की पोजीशन को चेंज करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए वहां पर फोर्स ने आपके दीवार के पोजीशन को चेंज नहीं किया। ओके, दैट मींस फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस और पोजीशन को या तो चेंज कर देगा या करने की कोशिश करता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट। क्योंकि फोर्स जब भी हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, या तो हम पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। फोर्स अप्लाई करने का दो ही मीडियम फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है। आइदर हम किसी चीज को पुश करके फोर्स लगाएंगे या पुल करके फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आप दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो या तो पुश करके खोलते हैं, कुछ दरवाजे पुल करके खोलते हैं। आप एक ड्रॉवर खोलना है तो पुल करते हैं, आपको चलना है तो अपने पैरों से जमीन को पुश करते हैं। और इस तरह से मल्टीपल यूजेस आपको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे, जहां पर आप फोर्स को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, या तो पुश कर रहे हो या तो पुल कर रहे हो। किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, वहां क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो, वहां पर पुलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्टिविटीज जो डेली लाइफ में करते हो, हर जगह पे आइदर पुश और पुल, आइदर पुश और पुल, बस दो ही एक्टिविटी देखने को मिलती है, या तो आप पुश करते हो या तो पुल करते हो। तीसरा कोई मीडियम आपके द्वारा अप्लाई करने का नहीं है फोर्स जिससे आप अप्लाई कर सके। ओके, अब फोर्स का डिफाइन आपने देख लिया, सिंपली पुश और पुल से हम इसको अप्लाई करते हैं, ये देख लिया। अब हम जानते हैं कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। अब भाई बोलेंगे तो नाम है, यस ये नाम है, ये हमारे एक जाने माने साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने फोर्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी थी, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में ये फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन रख दिया गया। इसका एक्चुअल यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसके बारे में आपको हायर क्लासेस में डिटेल डेरिवेशन के साथ पढ़ना है कि आया कैसे, कहां से कैलकुलेट हुआ। बट अभी हम लोग सिंपली इतना पढ़ेंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डिफाइन हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्स करता है पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा डिफाइन, इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप या तो पुश करते हो या तो पुल करते हो, वहां पर आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ से मिल जाएंगे। किकिंग अ बॉल, एक बॉल को आप किक कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर। राइटिंग विथ पेन, आप पेन से लिख रहे हैं।
वहां भी फोर्स लग रहा है। विदाउट फोर्स आप पेन से लिख सकते हो क्या? पेन पकड़ नहीं सकते हो, लिखना तो दूर की बात है। तो फोर्स के बिना आप अपने डेली लाइफ का कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म इन योर डेली लाइफ मस्ट नीड टू अप्लाई फोर्स। उसमें फोर्स अप्लाई करना कंपलसरी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बॉडी पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं तो होता क्या है? अब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। अब जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिए तो उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है। एक बॉल को किक करते हैं तो क्या होता है? बॉल की पोजीशन चेंज हो जाती है। आप एक बैट से बॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है? बॉल की पोजीशन चेंज हो जाती है, बॉल मूव करना शुरू कर देता है। आप साइकिल में पैडलिंग करते हैं तो क्या होता है? साइकिल मूव करना शुरू कर देती है। और इस तरह से जहां भी फोर्स आप लगाते हैं तो उसका इफेक्ट दिखता है, वहां पर वर्क होता हुआ नजर आता है। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? What are the basic effects of force? फोर्स क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है साइंटिफिकली, इसके बारे में हम लोग पहले पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है डेली लाइफ में हमारा, उसका एक समरी यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट नंबर 1, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये स्टेट ऑफ मोशन क्या है? तो भाई स्टेट ऑफ मोशन ये छोटा सा वर्ड है, बट इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, आप उसको मोशन में ला सकते हैं। कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, क्या होता है? धीरे धीरे साइकिल स्लो होता है और जाकर के फाइनली वो रुक जाता है। कोई गाड़ी मूव चल रही है, मूव कर रही है, ब्रेक लगाया जाता है, क्या होता है? ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी स्लो होती है और जाकर के कुछ सेकंड्स के बाद रुक जाती है। तो वहां क्या हुआ? बॉडी स्पीड में थी, मोशन में थी, बॉडी का मोशन धीरे धीरे रेस्ट में आ गया। एक पहली स्थिति में क्या हुआ? मैंने बॉल को किक किया, बॉल रेस्ट में था, मैंने किक किया, वो मोशन में आ गया। दैट मींस बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको हम फोर्स लगा करके मोशन में ला सकते हैं, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको फोर्स लगा करके रेस्ट में लाया जा सकता है। बॉडी की स्पीड चेंज की जा सकती है। बॉडी अगर मूव कर रहा है, ठीक है, साइकिल धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसमें पैडलिंग की स्पीड हम हाई करती है। पैडलिंग का स्पीड हाई करने के लिए क्या करना होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, पैडलिंग की स्पीड हाई हो जाती है, ज्यादा पैडल मारते हैं, और ज्यादा पैडल मारते हैं तो साइकिल की स्पीड हाई हो जाती है। तो हमने क्या किया? फोर्स लगा करके किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर दिया। दैट मींस ये सारे कंटेंट्स आ जाते हैं स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगा करके उसका मोशन में लाया जा सकता है। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको फोर्स लगा करके रेस्ट में लाया जा सकता है। अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगा करके उसका स्पीड, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। ऑल दीज आर नॉन एज स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, उसके बाद दूसरा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का फोर्स लगा करके हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप एक बैलून लीजिए। बैलून बिल्कुल चपटा है, अभी रखा हुआ है, उसमें हवा भरी हुई नहीं है। बैलून को आप मुंह से लगाते हो, उसे फूंकना शुरू करता है, और ये फूंकना शुरू किया और बैलून क्या हुआ? फूल गया। पहले बैलून का शेप वही था क्या जो अब है? नहीं, पहले बैलून इतना छोटा था, फूल करके इतना बड़ा हो गया। क्या हुआ? शेप चेंज हो गया। क्यों शेप चेंज हुआ? हमने फूंक करके उस पे फोर्स अप्लाई किया, एंड ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स द शेप ऑफ बैलून गेट चेंज्ड। अब उसी बैलून को आप धागे से बांध करके बिल्कुल पैक कर दीजिए ताकि उसका हवा बाहर ना निकले। अब उसी बैलून को आप धीरे से अपने हाथों से प्रेस कीजिए। अब देखिए बैलून का शेप अभी भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप धीरे से प्रेस करते हो, देखो उसका शेप ओवल हो जाता है। ज्यादा कस के मत करना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, होने तो हो गया, एक बैलून जाएगा और क्या। फोड़ने में तो ऐसे ही मजा आता है, बैलून फूटना चाहिए, मौका मिलना चाहिए फोड़ने का। बर्थडे में बैलून सजा हुआ है, बर्थडे का केक खाने से ज्यादा मजा तो बैलून फोड़ने में आता है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो बैलून आप क्या किए? वहां पे शेप को चेंज किया। आपने फोर्स लगाया लगाया लगाया, तब तक फोर्स लगा जब तक बैलून फूट न जाए, या बड़ा बैलून फूट गया। क्यों? हमने फोर्स ज्यादा लगा दिया, बेचारा उस फोर्स को सह नहीं सका।
ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल, आप देखे होंगे कि गाड़ी के टायर में जब हवा भरी जाती है, टायर पंक्चर है, ट्यूब पंक्चर है, चपटा हो गया है टायर, जब उसमें हवा भरा जाता है क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। चलो छोड़ो अपने टायर ट्यूब की बात, घर में आटा गूंथते हुए तो जरूर देखे होंगे, बहुत से लोग गूंथे भी होंगे। आटा गूंथने के बाद क्या होता है, जब उसका गोल बना लेते हैं उसके बाद हाथों से जब उसे पुश करते हो तो क्या होता है, शेप चेंज होता है या नहीं, उसके मल्टीपल शेप्स आप बना सकते हो। अब उसी को फिर रोटी बेलते हो, वाह वो गोल आटा का गोल लोया बेलने पर चपटा हो गया, तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ, उस बॉडी का शेप चेंज हो गया। इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में भरे पड़े हुए, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, सुबह जागने से रात सोने तक, जितनी एक्टिविटी आप पर डे में कर रहे हो, आप पर डे ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कामों में फोर्स अप्लाई किया जाता है और बिना फोर्स के कोई काम परफॉर्म नहीं हो सकता। तो फोर्स क्या कर सकता है, ये किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। तीसरा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, it can change the direction of any moving body, किसी भी मूविंग बॉडी का फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसमें फोर्स लगा करके हम उसे लेफ्ट साइड राइट साइड मोड़ सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स उस बॉडी के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अब एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रक जा रहा है, आप नीचे से जाके उसको मोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप डायरेक्टली नीचे से उसे नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप साइकिल चला रहे हो, आपको लेफ्ट मुड़ना है, क्या करते हो, स्टीयरिंग घुमाते हो, साइकिल अपने आप लेफ्ट मुड़ गई। बाइक स्कूटी चला ले और लेफ्ट मुड़ना है, आप लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमाते हो, लेफ्ट टर्न ले लेते हो। राइट टर्न लेना है, राइट साइड स्कूटी बाइक साइकिल का स्टीयरिंग घुमाते हो, राइट टर्न ले लेते हो। क्या किया आपने अपने हाथों से स्टीयरिंग पे फोर्स लगाया और उस फोर्स के द्वारा आपने मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। दैट मींस किसी भी मूविंग बॉडी का आप फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और एग्जांपल चाहिए, चलो ठीक है और एग्जांपल दे देते हैं भाई। एग्जांपल्स में देखो, क्रिकेट के तो आप लोग फैन हैं, सभी जो जानते हैं, बहुत क्रिकेटर हैं सब आप लोग। जब बॉल आ रही है सामने से, बॉलर ने बॉलिंग किया तो क्या होता है, आप बैट से हिट करते हो, बॉल आपके डायरेक्शन में आ रही थी, आपने बैट से हिट किया, अब बॉल किधर जा रही है, वापस उस डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं, यस, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। कैसे चेंज हुआ, आपने बैट से उसे हिट किया, फोर्स अप्लाई हुआ, और जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ उस मूविंग बॉडी का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। दैट मींस इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बैडमिंटन खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। चल रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप जिसमें ये देख सकते हो कि फोर्स के कारण उस मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि फोर्स क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल एक नए तरीके से। ओके।